वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनवरी के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? एस सोमनाथ ने। ये रॉकेट वैज्ञानिक हैं। ये इसरो के 10वें अध्यक्ष होंगे और ये के सिवान की जगह लेंगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। अब अगले पर चलते हैं। भारत सरकार ने किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? वी अनंत नागेश्वरन को। हर साल केंद्रीय बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, जिसे सीईए के मार्गदर्शन में ही तैयार किया जाता है। सीईए का मतलब है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किसे किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। अगला है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किस संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? AIIB का, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला है, आरबीआई ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है? विनोद रॉय को। ये हमारे पूर्व सीएजी भी रह चुके हैं। इफ़को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी। इफ़को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी समिति है और इफ़को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगला देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? विनोदानंद झा को। PMLA का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगला देखते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अलका मित्तल को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को। अगला, एयर इंडिया का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? विक्रमदेव दत्त को। यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रॉबर्टा मेट्सोला को। अगला पढ़ते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने किसे अपना महासचिव चुना है? हैतम अल घैस को। OPEC का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका हेड क्वार्टर है वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? विजय पॉल शर्मा को। CACP का मतलब है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट्स एंड प्राइसेस। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एक, भारत सरकार द्वारा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसी आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? G अशोक कुमार। अगला पढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति UNCTC के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? TS तिरुमूर्ति ने। TS तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं।
अगला है संघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? झांग मिंग को। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। सितंबर 2021 में ईरान SCO का 9वां सदस्य बना था। अब अगले पर चलते हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन हुए हैं अभी? अली खान इस्माइलोव। कजाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसकी राजधानी नूर सुल्तान है और इसकी मुद्रा तेंगे है। और कजाकिस्तान लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री भी है। निकारागुआ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डैनियल ओर्टेगा। इनका ये 5वां कार्यकाल है। निकारागुआ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। इसकी राजधानी मानागुआ है और इसकी मुद्रा निकारागुआ कार्डोवा है। अब ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन बने हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर सैफाली वर्मा को बनाया गया है। ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। गुड डॉट के कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। यह एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट। रिन्यू बाई के कौन बने हैं? राजकुमार राव। रिन्यू बाई एक ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी है। और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर